टीवीएफ एक ऐसा स्ट्रीमिंग सर्विस है या फिर एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जिसने इंडिया में वेब सीरीज को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। इनफैक्ट चेंज क्या, टीवीएफ ने इंडिया का पहला वेब सीरीज बनाया है जो था 2014 का परमानेंट रूममेट्स। तो व्हेन इट कम्स टू वेब सीरीज, टीवीएफ ऐसे ही सबका बाप है और हमेशा रहेगा। टीवीएफ पिक्चर्स देखने के बाद तो लगा ही नहीं कि इससे अच्छा कोई इंडियन वेब सीरीज बन भी सकता है, लेकिन टीवीएफ कंप्लीटली आउटडिड देमसेल्व्स विद कोटा फैक्ट्री। अगर आपको सीजन 1 का रिवीजन चाहिए तो उसका एक रिकैप वीडियो मैं बनाया हूं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप सीजन 1 नहीं देखे हैं तो अपने आप पे एक एहसान कीजिए और सीजन 1 को देखिए, जो आपको नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे तो फ्री में मिल जाएगा। तो अब फाइनली सीजन 2 आ गया है, तो क्या कोटा फैक्ट्री सीजन 2 अपने एक्सपेक्टेशंस में खरा हो पाता है कि नहीं, चलिए इस रिव्यू में डिस्कस करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। गाइस सीजन 2 एग्जैक्टली वहीं से पिकअप करता है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। जहां वैभव महेश्वरी में ज्वाइन करता है तो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में रंग चढ़ गया और अपने लास्ट मिनट में शो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में चेंज हो जाता है और सीजन 2 का शुरुआत उसी कलर में स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद महेश्वरी में शपथ लेते वक्त बहुत ही खूबसूरती से वापस ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, जब वैभव को एहसास होता है कि महेश्वरी सिर्फ ज्वाइन करने से ही जिंदगी में रंग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि अभी तो भाई लंबा दंगल है। इस शो का यही खासियत है, ये है तो ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन अपने स्टोरी के थ्रू ये अच्छे लोगों की जिंदगी में रंग चढ़ा सकता है। शो के सिनेमेटोग्राफी का तारीफ करना होगा, जो कोटा के एसेंस को, उसके माहौल को बहुत खूबसूरती से कैप्चर करता है। मैं पर्सनली कभी कोटा नहीं गया हूं, लेकिन इस शो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोटा तो मैं घूम ही लिया। बहुत ही अमेजिंग शॉट्स लिए गए हैं, चाहे वो एरियल शॉट्स हो स्टूडेंट से भरा हुआ जो सीजन 1 में भी देखने को मिला था, या फिर एक सिंपल रिफ्लेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम का गाड़ी के विंडो पे। हर एक फ्रेम को, सिंपल से सिंपल फ्रेम को बहुत ही परफेक्टली कैप्चर किया गया है। शो का बैकग्राउंड स्कोर भी फिर से ठीक सीजन 1 की तरह बहुत ही सूदिंग है, एक अलग रिलैक्सेशन वाला फील देता है जो सिचुएशन को और शो के थीम को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। इनफैक्ट अमित त्रिवेदी का एक गाना है मैं लड़ूंगा बोल के, जो आई गेस फर्स्ट एपिसोड में है और ये गाना बैकग्राउंड में प्ले होता है और उस गाना को अमित त्रिवेदी खुद गाए भी है और खुद कंपोज भी किए हैं। और क्या गाना है भाई, वो जबरदस्त। ये गाना एक एंथम बन सकता है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। रहा बात परफॉर्मेंस का, तो कैरेक्टर्स का परफॉर्मेंस वंस अगेन रिलेटेबल था। आप कोटा में पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग किए हैं तो आप हर एक कैरेक्टर से रिलेट कर पाएंगे। इनफैक्ट इस सीजन में तो इंजीनियरिंग छोड़िए, आप एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए यूथ इसके कैरेक्टर से रिलेट कर पाएंगे। मयूर मोरे एज वैभव फिर परेशान है आईआईटी क्रैक करने के लिए और आप उसके हर एक दर्द को समझ सकते हैं। उसका लव इंटरेस्ट विद वर्तिका प्लेड बाय रेवती पिल्लाई एक छोटा सा लव स्टोरी ही सही, लेकिन बहुत ही स्वीट लव स्टोरी है जो आप रिलेट कर पाएंगे अगर आप कभी स्कूल या कॉलेज लाइफ में प्यार में पड़े हैं तो। रंजन राज एज बाल मुकुंद मीना इस सीजन में तो अलग ही मोड में है जो काफी हिलेरियस था। आलम खान एज उदय गुप्ता इस सीजन में भी आपको अपने लाइट ह्यूमर से हंसाएंगे और एहसास चन्ना एज शिवांगी तो एज ऑलवेज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, जो अपने कैरेक्टर के थ्रू मच नीडेड वुमेन के सोशल प्रॉब्लम्स को सामने लाकर रखती है, जो आपको भी सोच में डाल देगा। तो गाइस इन सब का परफॉर्मेंस टू द पॉइंट और परफेक्ट था। अब आप सोचेंगे कि यार अरे जीतू भैया के बारे में कैसे नहीं बोला भाई तू? अरे भाई वो जीतू भैया है, उनके लिए एकदम अलग से बोलना पड़ेगा। जितेंद्र कुमार यानी सबके जीतू भैया इस सीजन में ठीक सीजन 1 की तरह ही हम सबको लाइफ लेसन्स देते नजर आएंगे। सिर्फ यही नहीं, इस सीजन इनका और भी बड़ा रोल है जहां उनके खुद के अचीवमेंट्स और सेटबैक्स को भी दिखाया जाता है, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा देखने में। कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया एक ऐसे कैरेक्टर है जो सबके लाइफ में होना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो डॉक्टर नहीं हो करके भी सबका इलाज कर दे, एक ऐसा इंसान जो एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है किसी भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन का, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल। जीतू भैया जब बोलते हैं तो आपको बस उनको सुनने का मन करता है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है डायलॉग्स को। कोटा फैक्ट्री एक शो नहीं, एक पूरा का पूरा मोनोलॉग है, एक लाइफ लेसन है। शो में जीतू भैया के मुंह से निकला हुआ हर एक सेंटेंस पोएटिक है, जो आपको जिंदगी को एक अलग नजर से देखने पे मजबूर कर देता है। वो अपने स्टूडेंट से ऐसे इंटरेक्ट करते हैं जिससे स्टूडेंट्स रिलेट कर पाए। उनका एक सिंपल सा डायलॉग है, जब वैभव और उसके दोस्त जीतू भैया के क्लास में घुसते हैं तो जीतू भैया बोलते हैं क्या बात है आज पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स उठ के आया है। देखिए ये कितना सिंपल सा डायलॉग है, लेकिन ये स्टूडेंट से, यूथ से कनेक्ट करता है, जिसमें जीतू भैया एक्सपर्ट है। वो अपना लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, वो स्टूडेंट्स के लैंग्वेज में बात करते हैं और कोटा फैक्ट्री यही सिखाना चाहता है इस शो के थ्रू। डायलॉग्स लाइक सवाल देर से पूछा तो सवाल गलत हो गया क्या, या फिर सपने देखे जाते हैं और एम अचीव किया जाता है। ये सब डायलॉग्स एक मास्टरपीस है जो आपको अब मोटिवेशनल मीम्स के थ्रू हमेशा दिखता रहेगा। अब इस सीजन में मच नीडेड रिजल्ट्स का भी माहौल दिखाया गया है। अब ऑब्वियसली
जब एग्जाम्स है तो रिजल्ट्स भी होगा, रिजल्ट्स है तो इमोशंस भी होगा, और साथ साथ मीडिया और मार्केटिंग भी होगा, जो इस सीजन में परफेक्टली दिखाया गया है। ऑल इंडिया रैंक 1 किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कितना प्रॉफिटेबल होता है और ऐसे इंस्टीट्यूट किस हद तक इसका तैयारी करते हैं, वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ जेईई एडवांस का रिजल्ट आया और 2 मिनट के अंदर पूरे शहर में पोस्टर लग गया। ऐसा तैयारी रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। वहीं मीडिया कैसे टॉपर्स की स्टोरी को तोड़ मरोड़ कर टीआरपी गेन करता है, ये भी बहुत अच्छे एंड सिंपल वे में दिखाया गया है। तो गाइस, ये 5 एपिसोड का सीजन 2 ठीक सीजन 1 की तरह एक मास्टरपीस है। सीजन 1 इतना पॉपुलर हुआ कि नेटफ्लिक्स इस शो को खरीद लिया। तो थैंकफुली इस सीजन में बेमतलब का अनअकैडमी का फोर्स प्रमोशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार नेटफ्लिक्स पैसा लगाया भाई। मैं फिर आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप कोटा फैक्ट्री नहीं देखे हैं तो अपने ऊपर एक एहसान कीजिए और इस शो को देखिए। बहुत कम होता है कि सीजन 2 सीजन 1 के टक्कर का हो, और कोटा फैक्ट्री का दोनों सीजन ऐसा है कि किसी को भी ऊपर नीचे करना बहुत मुश्किल है। ये बोलना बहुत मुश्किल है कि सीजन 1 बेटर है या सीजन 2। दोनों ही इक्वली बैलेंस्ड है, दोनों परफेक्ट है, और इन्हीं के भाषा में बोला जाए तो दोनों टॉप क्लास के मास्टरपीसेस हैं। अब मुझे याद तो नहीं है कि कभी मैं ऐसा किसी को रेट किया हो कि नहीं, बट मैं इस सीजन को रेट करता हूँ 5 आउट ऑफ 5। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सीजन कैसा लगा और आप मेरे इस रिव्यू से अग्री करते हैं कि नहीं। और ऐसे ही लेटेस्ट रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।